एसएससी रैंकर्स पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए एंड बी कैन completed a work in 10 days and 12 days respectively. A and B started a working together and after 3 days A left the work. Find how many days work will be completed. क्या कहना चाह रहा है कि ए एंड बी ने अपना काम चालू किया था। ए ने 10 दिन में काम कर लिया था और बी ने 12 दिन में अपना काम कर लिया था। ठीक है, अब वो कहना चाहता है कि अगर ए बी दोनों लोग साथ में काम करते हैं, 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीटेड होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, वो चलिए उसको देखते हैं। पहले हमसे ये क्या कह रहा है कि ए अपना पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 10 दिन में। और बी हमारा कितने दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। किसका, 10 और 12 का। 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम लिया हमने, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 जा 3, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब कि 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 120 भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर एलसीएम निकालने से ये हो जाता है सबसे छोटी डिजिट पता चल जाती है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही हो। उससे हमको एफिशिएंसी फिर ज्यादा बड़ी नहीं मिलती। अब जैसे एफिशिएंसी निकालनी है तो 10 इंटू 6 60 होता है और 12 इंटू 5 60 होता है। तो ये 6 और 5 क्या निकले, ये 6 और 5 ही क्या है, एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी है। ये हो गया। ठीक है, अब 60 क्या है, ये जो 60 हमने एलसीएम के थ्रू निकाला, ये क्या है, ये हमारा है टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क ये यूनिट में होता है, इतना वर्क हमें करना है, इतनी यूनिट वर्क हमें करनी है। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा था, वो कह रहा था ए और बी मिलके अगर 3 दिन काम करते हैं उसके बाद ए छोड़ देता है। तो चलो देखते हैं, पहले तो हम दोनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी मिलके हो रही है 6 5 11। ठीक है, अब ये 3 दिन काम करते हैं, मतलब कि 11। अब ये 6 और 5 है क्या एफिशिएंसी, ये भी बता देते हैं कि 6 जो है वो इतना काम कर रहा है। ठीक है, इतना काम कर रहा है प्रतिदिन, इतना काम कर रहा है प्रतिदिन। ठीक है, 6 वर्क कर रहा है, 6 यूनिट वर्क कर रहा है प्रतिदिन। ठीक है, ये रेट होता है एक तरीके से, इसको हम रेट की तरह मानते हैं। एफएलसी क्या, रेट की तरह मानते हैं। तो अब ए कर रहा था 6 दिन, 6 यूनिट प्रतिदिन, और बी कर रहा है 5 यूनिट प्रतिदिन। तो 3 दिन में दोनों वर्क कितना कर लेंगे, 33 कर लेंगे। टोटल वर्क 33 हो जाएगा। अब टोटल वर्क नहीं, मतलब 3 दिन का काम टोटल 33 हो जाएगा। अब टोटल वर्क हमने निकाल रखा है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, जिसमें से हम 33 कर चुके हैं 3 दिन में। 33 यूनिट हम कर चुके हैं कितने, 3 दिन में। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई रिमेनिंग वर्क तो कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है ना। तो 60 माइनस 33 कितना हो गया, 27। ये हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क करेगा हमारा बी। तो अब बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी की बात करें, तो बी की एफिशिएंसी की बात करें तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 6 सॉरी 5 है। क्या है, 5। तो ये कितने दिन में 27 करेगा, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कितने दिन लगेंगे इसको। तो 27/5 इतने डे लगेंगे बी को जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कर देते, सब फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25/2, मतलब 5 × 2/5 डेज इसको लगेंगे। ठीक है, अगर हम टोटल वर्क की बात करते हैं, टोटल डे की बात करते हैं, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो कितना, 3 + 5 2/5, तो कितना हो गया, 8 2/5 डेज। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे A left the work and the whole work will completed in 9 days. Find after how many days A left. If A and B complete the work in 10 and 15 days respectively. अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर ये पहले हमें बता रखा था कि A ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है। अब यहाँ पे बता रहे पूरा काम 9 दिन में हो रहा है, तो A कितने दिनों बाद काम छोड़ देगा? A कितने दिनों बाद काम छोड़ देगा? अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है, बाकी का प्रोसीजर एकदम सेम है, बस हमको कुछ चीजें चेंज करनी है। वो कैसे होगी देखते हैं। ठीक है, अब ए ने कितने दिन में काम किया? 10 दिन में। बी ने कितने दिन में काम किया? 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 मान लेते हैं। ठीक है, इंटू 60, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 और 15 4 जा 60। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क। और ये हमारी क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, 2-3 बार इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको याद हो जाए। तो एफिशिएंसी हमारा रेट बताती है कि कितने यूनिट काम कितने दिन में करता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक की बातें सेम थी सारी। अब हमको इसमें अलग क्या करना है? अब देखो, ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, हमको नहीं पता कितने दिन बाद काम उसने छोड़ दिया है। और हम पता भी कैसे लगाएंगे? इसके सोल्यूशन के। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कितने दिन बाद काम किया। ठीक है, देखते हैं। अब हमें पता है कि ए ने तो कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये तो हमें नहीं पता है, मगर हमें ये पता है कि बी ने पूरे 9 दिन काम किए होंगे, पूरे 9 दिन काम किए होंगे। तो बी की एफिशिएंसी भी पता है और पूरे दिन उसने काम किया ये भी पता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पूरे दिन का कितना उसने काम किया होगा। अगर वो 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है प्रतिदिन, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा बी ने? 9 दिन में 9 इंटू 4, तो कितना हो गया होगा? 9 4 जा 36। इतना यूनिट काम तो उसने किया अकेले। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 36। बचा कितना रिमेनिंग? 24 यूनिट। 24 यूनिट। अब ये बताइए कि 9 दिन लगातार काम किया 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, तो 36 यूनिट काम तो उसने कर दिया। अब ये जो 24 काम है ये किसने किया होगा? ये पूरा पूरा 24 काम ए ने किया होगा, उसी का रिमेनिंग वर्क बच रहा है। हमको पता नहीं था उसने कितने दिन में काम छोड़ा, ऐसे ही पता लगा देंगे कितने दिन बाद काम छोड़ा। टोटल 9 दिन में काम किया गया है और 24 यूनिट उसका काम था। उसकी दर जो थी करने की वो 6 यूनिट प्रतिदिन थी, तो उसने 6 4 जा 24 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था। यही पता लगाना था। तो ए ने कब काम छोड़ा था? ए ने आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज बाद काम छोड़ दिया था। ठीक है, यही आंसर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 2 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। 2 मैन है, 2 मैन है, ये बिल्ड करते हैं। एक 15 दिन में काम कर, एक 15 घंटे में काम करता है, 20 घंटे में काम करता है। बट इफ दे वर्क टूगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर वो सब मिलके एक साथ काम करे तो वो लोग 280 मतलब कम ईंटें यूज करते हैं। ठीक है, और 12 घंटे में काम भी कर देते हैं। तो वो बोल रहा है कि वॉल बनाने में कितने कितने ईंटें यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, कैसे करेंगे? एक मैन, पहले हम एक को, पहले मैन को मान लेते हैं कि वो ए होगा, दूसरे मैन को मान लेते हैं कि वो बी होगा। ठीक है, अब ए हमारा काम कर रहा है 15 घंटे में और बी हमारा काम कर रहा है 20 घंटे में। फिर रेशियो अगर फिर देखिए एलसीएम की बात करें तो फिर 60 बन रहा है। 15 4 जा, ये 4 ईंटें लगाता है प्रति घंटे में और ये 23 जा, ये 3 ईंटें लगाता है। ठीक है, प्रति घंटे में ये काम हो गया। तो अब हमको यहाँ पे ये पता लगाना है कि वो भैया साथ में मिलके काम करते तो 12 घंटे में ही काम कर लेते। तो एक और बना लेते हैं, ए प्लस बी, यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी मिलकर काम करते तो 12 घंटे में ही काम कर लेते। अगर इसको भी हम इसमें ऐसे कर लेते तो ये कितनी बजा रहा है? 12 5 जा 60। तो अगर हम
इंडिविजुअली देखिए ए काम करता है इंडिविजुअली, ठीक है, ए अगर इंडिविजुअली काम करता है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी रहती है 4। बी अगर इंडिविजुअली काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी रहती है 3। दोनों मिला के दोनों की एफिशिएंसी रहती है 7। अगर ये ग्रुप में काम करते हैं, मतलब ए बी दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, ग्रुप में काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 5 आ रही है, मतलब कि दो यूनिट प्रति घंटा काम ये लोग क्या कर रहा है, यही तो लेस कर रहा है। और यही उसने बता रखा है कि 280 है, यही तो बता रखा है 280। अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर देखा जाए तो 140 है, तो यहाँ पर तो 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट ईटे लग रहे हैं। अब एक यूनिट की हमें पता लग गई कि 140 है, तो 60 कितनी होगी, 60 का 140 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ब्रिक्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करो 8400 ब्रिक्स पूरे वॉल में यूज होंगे, ठीक है। दोनों काम करते हैं, दोनों की तो फिर वो लेस ब्रिक यूज करते हैं प्रति आवर। वही लेस क्या है, उनके उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से 2 यूनिट प्रति आवर, यही तो उनकी लेस, यही तो उनके जो ब्रिक घंटे के हिसाब से कम यूज कर रहे हैं वही है। तो वो हमने निकाल लिया कि अगर 2 यूनिट प्रति आवर के 280 है, तो 1 यूनिट प्रति आवर का क्या हो जाएगा, 140। और उसको हमने 60 यूनिट से कर दिया, क्योंकि 1 यूनिट के अगर 140 तो 60 की कितनी हो जाएगी, 8400। इतने ब्रिक्स हमारे लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए ये क्या है, दो मैन कैन, इसमें भी 2 मैन है, बिल्ड कर रहे हैं वॉल इन 9 आवर एंड 10 आवर। अच्छा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। इसका मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर क्या होगा। अगर ये आंसर आपका निकल रहा है तो समझ जाइए कि आपने सही किया है। इसके अगर टोटल ब्रिक निकालना है इसमें भी, तो टोटल ब्रिक होगा 900, ठीक, कितना होगा 900। तो ये 900 अगर आपका निकल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा। तो ये सब जो मैं छोड़ूंगा बीच बीच में, जो एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जैसे, उनको मैं छोड़ दूंगा आपके लिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं समझ आया तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन एक देखते हैं। टोटल कैंडल ऑफ सेम हाइट कैन burn completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both started burning at same time at their respective constant speed, then find after how much time ratio of their height become 2/3। बोला है कि दो मोमबत्तियां जो एक 4 घंटे में पूरी जल जाती है, एक 6 घंटे में पूरी जल जाती है। अगर इन दोनों को एक ही, मतलब एक ही समय पे अगर हम इसको जलाए, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर ये जले, जो इनकी स्पीड थी जिसके दर से जल रहे थे उस स्पीड से अगर जले, तो कितनी देर बाद ये 2/3 के रेशियो में हाइट आ जाएगी इनकी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। कैसे कि अगर पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल की बात करें, उसको मान लेते हैं ए, वो 4 घंटे में जल जाती है। दूसरी कैंडल हमारी 6 घंटे में जल जाती है। इन लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 12 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये, अगर हम इसको मीटर मान ले, जैसे वहां यूनिट मान रहे थे, यहाँ मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना 4 3, ये 3 मीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, ठीक है। और ये 6 2 जा 12, ये 2 मीटर प्रति आवर के हिसाब से जल रही है, ठीक है। अब इनका दर पता चल गया, इनकी हाइट पता चल गई। टोटल हाइट अगर है इनकी 12 मीटर और 3 मीटर के हिसाब से जल रही है, टाइम इसमें लग रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और दूसरा वाला भी 12 मीटर की हाइट है और उसका दर रेट है 2 मीटर प्रति आवर, ठीक है। इससे जल्दी उनकी कितनी देर बाद, यही टाइम निकालना है, इसलिए हमने टाइम लेके चले 2/3, कितनी देर बाद इनका रेशियो आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 90, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 40। इधर आ गया, कितना हो गया ये 12, उधर चला गया 5t, ठीक है, 12/5। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, ये सब फ्रैक्शन में लिख दिया। अब ये दो क्या आ गया, दो तो आवर आ गया। अब इसको हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कैसे करेंगे, 2/5, एक आवर में कितने मिनट होता है 60, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 24 मिनट। मतलब इनको इस रेशियो में आने के लिए 2 घंटे 24 मिनट लगेंगे, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन इस तरह होते हैं। आगे देखते हैं। आगे कंपैरिजन वाले आगे क्वेश्चन, जिसमें एफिशिएंसी की कंपैरिजन होती है, ठीक है, उससे क्वेश्चन होता है। अब ये देखते हैं कैसे होगा। एक आदमी है जिसके 3 सन हैं, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीटेड अ वर्क इन 24 days and 36 days respectively. In how many days the third son will completed the work if the man could alone completed the whole work in 3 into 3/11 days? ठीक है, the man can, ठीक है, the man can do double the work in the same time. In what time all his son together can completed the work? ठीक है, अब बोल रहा है कि भैया ये सब काम करते हैं, एक बच्चा 24 दिन में पूरा काम कर लेता है, एक बच्चा 36 दिन में काम कर लेता है, और जो मैन है वो 3 into 3/11 डेज में पूरा काम कर लेता है। अगर इन दोनों की टाइम की बात करें, इसमें बोला है कि द मैन डू डबल द वर्क इन द सेम टाइम, मतलब एफिशिएंसी की बात हो रहा है कि मैन जो है वो डबल वर्क कर लेता है, जितने टाइम में उनके तीनों सन काम करते हैं उसके डबल टाइम में, ये एफिशिएंसी बता रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब तीनों बच्चों का एफिशिएंसी निकाला है तो पता कीजिए कि वो पूरा वर्क साथ में कितने दिनों में कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले क्या बोल रखा है उसने, पहले उसने क्या बोल रखा है, पहले बोल रखा है कि उसका एक बच्चा ए बी सी, ये बच्चों के नाम दे दिए और ये मैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक। अब ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 24 डेज में, ठीक है, 24 डेज में। और बी कितने दिन में काम कर रहा है, 36 डेज में। सी का हमें पता नहीं, थर्ड सन का हमें पता नहीं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर मैन कितने दिन में काम कर रहा है, 3 into 3/11 डेज में। तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर सोचिए, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। क्या तीनों का एक साथ निकालेंगे या अंदाजा लगाएंगे, कैसे वर्क करेगा, कैसे हम इसका एलसीएम निकाला जाएगा। चलिए बताते हैं। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 36/11 डेज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका, इसका और इसका, जिसका हमें पता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो उस तरह निकाल लीजिए जिस तरह बताया था, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगे कैसे निकल सकता है, तो इसका अगर हम निकाल लेते हैं, चलिए निकाल के ही बता देते हैं। 24, 36 और उसको भी 36 ले लेते हैं, ठीक है, 36, ठीक। नीचे वाला नहीं लेंगे 11, वो बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। इसको नहीं मिलेंगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया, क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, मतलब कि 72 आ रहा है। क्या आ रहा है, 72, ठीक है। अब 24, 2 2 जा 8, 3 जा 24 होता है, 24 3 जा 72 होता है, तो ये 3 बार जा रहा है। और 36 इंटू 2 जा 72 होता है। और ये कैसे करेंगे, देखो ये इसमें 2 बार 36 2 जा ये भी जाएगा, मगर इसमें नीचे 11 है, उस 11 को इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो 22, ठीक है। अब 22 एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी, जैसे 22 नीचे वाला 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसके नीचे 11 है ना, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हो गया, दिख भी रही सबसे ज्यादा 22 है, 11 2 जा 22 और ये आके 72 बन जाएगा, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। तो इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो मैन की एफिशिएंसी उनसे दुगनी है, तो मैन की एफिशिएंसी उनसे दुगनी है। तो हमने 22 और इनसे दुगनी है, मतलब इनके तीनों की जितनी भी एफिशिएंसी होगी उससे दुगनी है,
तो 22 और ए की हम निकाल चुके कितना 3, बी की हम निकाल चुके 2, सी की हमें निकालना है। तो ये 11 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। इधर क्या बचा 5 प्लस एक्स, तो x क्या आ गया 6, और 6 इसकी एफिशिएंसी है, 6 है सी की एफिशिएंसी, 6 क्या है सी की एफिशिएंसी है। ठीक, अब हमें निकालना है कि तीनों कितने दिन में काम कर देते हैं। देखो सबकी एफिशिएंसी पर पता चल गई, टोटल वर्क पता चल गया, और डे कैसे निकालेंगे भाई, डे निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या है 72, टोटल एफिशिएंसी क्या है, टोटल एफिशिएंसी क्या है 6 5 11, 6 5 11। ठीक है, ये टोटल एफिशिएंसी हो गई किसकी, तीनों सन की, तीनों सन की एफिशिएंसी हो गई ये। अब इसमें क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, 11 6 जा 66, 66 अच्छा ये हो गया हमारा, जब तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा देखिए सोचिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें डबल पर्सन काम कर रहे होंगे और उनकी डबलों की एफिशिएंसी जुड़ जुड़ के आएगी, तो कितने दिन में काम होगा। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि 6 अपॉन डे क्या पूछा था, द मैन कैन डू डबल द वर्क इन दिस इन हाउ इन व्हाट टाइम सन टुगेदर कैन कंप्लीट। हाँ तो सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगर पूछते सी कितने दिन में काम करता है तो कैसे करते, सी कितने दिन में काम करता है, तो सी लेते, सी के टोटल वर्क 72 और सी की एफिशिएंसी 6 निकली है, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, मतलब 12 दिन में काम करता है। अगर उसकी ये चीज निकालने कहते हैं कि जैसे ये 24 दिन में काम करता है, 36 दिन में काम करता है, तो सी कितने दिन में काम करेगा, तो सी 12 डेज में काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें दो लोग मिलकर काम करते हैं, दो लोग मिलकर बताते हैं कि 10 दिन में काम किया, 12 दिन में काम किया, 20 दिन में काम किया, इनकी एफिशिएंसी भी ऐड होके आती है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सरल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब सब प्रोसीजर एकदम सेम है, बस इसमें दो लोग साथ में काम करते हैं, दोनों की साथ में एफिशिएंसी निकलेगी। बाद में हम इसको सिंगल बना लेंगे, वो कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। ए बी 10 दिन में काम करते हैं, बी सी 12 दिन में काम करते हैं, और सी ए 20 दिन में काम करते हैं। ठीक है, इतना तो पीछे भी किए हैं। अब इनकी एलसीएम ले लेते हैं 60, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। वैकेंसी निकाल लेते हैं, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 23 जा 60, ये हो गया 60। अब हमको सबकी एफिशिएंसी भी पता चल गई है, टोटल वर्क भी पता चल गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये सब मिल के अब इनका कितने इन्होंने क्या पूछा, हाउ मच दे अलोन डू द वर्क, मतलब ये सब अपने इंडिविजुअली कितने दिन में अपना अपना काम करते हैं, पूरा पूरा काम अगर इनका करना हो, तो उसके लिए हमें इंडिविजुअली एफिशिएंसी चाहिए होगी, जो कि साथ में ए बी की 6 है, बी बी प्लस सी की 5 है, सी प्लस ए की 3 है। तो हमें तो भैया सिंगल सिंगल चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि सिंगल सिंगल दिन में कितना वर्क कर लेते हैं लोग। ठीक है, सिंगल सिंगल दिन में कितना वर्क कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितने दिन में कर लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हमारा रेट बताती है कितने दिन में काम कर रहे, कितना वर्क कर रहे हैं कितने दिन में। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की 6 है, और बी प्लस सी की बात करें तो कितनी है 5 है, और सी प्लस ए की बात करें तो कितनी है 3 है। अगर हम देखें तो सब में यहाँ एक ए है और यहाँ एक ए है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक बी है, यहाँ एक बी है, तो हमें पता चल गया कि सब दो दो है। तो ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इनको ऐड कर देते 6 5 11 और 3 14, 2 7 जा 40। अब देखो बड़ा सिंपल है, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी 7 आ गया है, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी क्योंकि ए बी की जगह पे लिख दो उसकी एफिशिएंसी 6, तो सी की कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी की, हम दोबारा लिखते हैं 7, बी प्लस सी की अगर 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2,
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की अगर 7 है और सी प्लस ए की अगर हमारी 3 है तो बी कितना हो जाएगा 4। तो देखो सबकी इंडिविजुअली एफिशिएंसी पता चल गई। ठीक है, अब ये कितने दिन में काम करेंगे ये भी पता चल जाएगा। सी कितने दिन में काम करेगा पूरा काम, तो ये 60 काम है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 60 डेज लगेंगे उसको काम करने में। बी की बात करें, बी को कितने डेज लगेंगे काम करने में, टोटल वर्क कितना 60 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो भाई 15 डेज लगेंगे पूरा काम करने में बी को। ए की बात करें, ए को कितने डेज लगेंगे, 60 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 3 6 30 डेज लगेंगे हमारे ए को। तो ए को 30 डेज, बी को 15 डेज और सी को 60 डेज, इतने दिन लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है इसी तरह। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये खुद से कोशिश कीजिएगा, ना है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा और फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जो जो मैं छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि ए बी 20 दिन में काम करता है और बी सी 30 दिन में काम करता है और सी ए 40 डेज में काम करते हैं। ये लोग कितने दिन में अकेले अकेले काम करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो ए जो हमारा है, अगर ए की बात किया जाए तो ए हमारा जो काम करेगा वो करेगा 240 दिन में। ठीक है, बी की बात करें अगर अकेले काम करेगा तो 48 डेज में। ठीक है, सी की बात करें, सी कितने दिन में काम करेगा, सॉरी ये सी होगा, ये सी कर रहा है, इसको मिटा दूं। हाँ, तो ये क्या था फिर, सी कितने दिन में काम करेगा, सी करेगा 240 डेज में। बी कितने दिन में काम करेगा, बी काम करेगा 34 इंटू 2/7 डेज में। और ए की अगर बात करें, ए कितने दिन में काम करेगा, ए काम करेगा 48 डेज में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ना हो पाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ए बी बी सी डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज। If A work in 5 days, B work in 7 days, and C complete the remaining work in 13 days, then find C would complete the work in how many days? इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या कहना चाहता फिर मैं बताता हूँ। चलिए ठीक, शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, पहले क्या बोल रहा है कि ए बी, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ए बी 12 दिन में काम करता है, बी सी हमारा 16 दिन में काम करता है। दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए पता चल रहा है 48 तो होगा ही होगा इनकी टोटल वर्क एलसीएम, तो 12 4 जा, ठीक है, और 16 3 जा। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि इफ ए वर्क, ए 5 ही दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी हमारा जो है वो 13 डेज काम करता है, ये हमें बोल दिया गया। तो अगर हम इसको देखें, अगर लिख लेते हैं तो थोड़ा हमको इसमें एक चीज सिमिलर लगेगी। ए बी सी, ए 5 दिन काम करता है, बी 5 + 2 दिन मतलब 7 दिन काम करता है, और ये सी कितना 2 + 11 इतने दिन काम करता है, मतलब 13 डेज काम करता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये दिख रहा है कि ए और बी साथ में 5 दिन काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ये दिख रहा है कि बी और सी हमारा 2 दिन साथ में काम कर सकते हैं कि नहीं। फिर जो बचा कुचा है वो सी अकेले काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 5 डेज की बात करें तो हमें पता भी है कि दो 5 ए और बी की एफिशिएंसी क्या मिला के 4 है और बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 3 है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, 5 दिन तो काम कर ही रहे हैं, ए और बी 5 दिन तो साथ में काम कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी है 4। तो भैया 20 काम तो कर ही दिए हैं वो लोग। ठीक है, बचा कितना बी प्लस सी का, भैया वो 2 दिन काम करी, एफिशिएंसी कितना है 3। 6 डेज तो उन्होंने 6 यूनिट काम तो कर ही लिया है, सॉरी ये डेज नहीं यूनिट है, ये डेज नहीं ये यूनिट है। ठीक है, ये 20 यूनिट तो काम कर ही दिए हैं।
ठीक है, ये क्या, ये यूनिट है, मतलब उसने 20 यूनिट तो काम कर ही दिया है, उसने 6 यूनिट काम कर दिया, ठीक है, टोटल 26 यूनिट तो काम हो ही गया है। ठीक, अगर इसमें हम 26 टोटल वर्क में 26 अगर हम देखते हैं, 26 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, रिमेनिंग में कितना हो जाएगा 22। और ये 22 सी ने अकेले काम किया, तो सी की अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो कैसे निकलेगी। हमको पता है कि उसने कितना काम किया, रिमेनिंग वर्क पूरा 22 सी ने काम किया, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, ये हमें पता लगानी है। ये हमें पता लगानी है उसने कितने दिन काम किया, ये हमें पता है 11 दिन काम किया आखिरी के। 22 जो यूनिट थी उसी ने काम किया अकेले 11 दिन में। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जितना भी काम किया उसने, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, और उसके डेज कितने उसने काम किए, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है 22 और डेज कितने हैं 11, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। ये हो गई। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, अगर सी अकेले काम करता होता पूरा तो कितने दिन में काम कर लेता। तो देखो भैया सी के अब डेज निकालना है, अगर वो अलोन काम कर रहा होता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना 48 और एफिशिएंसी कितनी है 2। तो 24 डेज में सी, ठीक है, पूरा वर्क, द होल वर्क कंप्लीटेड बाय सी इन 24 डेज, ठीक है, इतने दिन में वो काम कर लेगा पूरा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी कैन डू अ वर्क इन 12 days while बी एंड सी इन द 6 into 2/3 days were completed in A B C by working 3 4 and 7 days। सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको खुद से कीजिएगा। तो इसमें जो पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया कि फाइंड हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट, तो ए कितने दिन में काम करता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। जब आप इसको पूरा आंसर निकाल लेंगे, जब एफिशिएंसी निकल जाएगी सबकी, तो ए का काम पता चल जाएगा कितने दिन में, 830 डेज में काम कर देगा पूरा। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आप कीजिएगा, ना हो पाए तो कमेंट कीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने सन वाला किया था, इसको स्किप करते हैं। हाँ, एक मैन, अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, वहां पे क्या था कि दो लोगों की बॉन्डिंग दिखाई गई थी, अब इसमें ये होगा कि बताए जाएंगे कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पर्सनालिटी अलग अलग हो गई। ऊपर से उनकी ये भी बताएंगे कि कितने लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं, कि मैन कितने काम कर रहे हैं, वुमेन कितने काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन कितने काम कर रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपको मेथड पता है तो बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि वन मैन और 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन 96 आवर में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक, अगर दूसरी तरफ देखें तो 2 मैन और 8 चिल्ड्रन काम करते हैं 80 घंटे में। और तीसरी तरफ देखें तो 3 मैन और 3 वुमेन काम करते हैं 120 आवर में। इनका एलसीएम की बात करें, इनके एलसीएम की बात करें तो क्या निकल सकता है, अगर हम देख ले ऊपर ऊपर तो 480 के करीब निकल रहा है। ठीक है, 480 एलसीएम हो जाएगा इनका, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 96 5 जा 86 जा और 124 जा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। मगर ये क्या है, ये कंबाइंड एफिशिएंसी है, सिंगल एफिशिएंसी नहीं है। अब पूछ रहा है फाइंड हाउ मच टाइम विल 10 मैन एंड 5 वुमेन, अगर हमको इसका इंडिविजुअली एफिशिएंसी पता चल जाएगी, टोटल वर्क हमारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास है, हमको बस क्या पता लगाना है, इंडिविजुअली सबकी एफिशिएंसी पता लगानी है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम 10 मैन और 5 वुमेन में पुट कर देंगे एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे 480 से, हमारे नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे कि 10 मैन और 5 वुमेन मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले देख लेते हैं कि 1 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें दूसरे, लेकिन 2 मैन
और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है 6। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की मिल जाएगी, जो कि ऊपर दिया हुआ, ऊपर वाली इक्वेशन में 4 मैन और 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। तो दोनों तरफ करेंगे क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रखनी है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हमें पता चल गई क्या, 3। ठीक है, और 3 पता चल गई तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट कर देते हैं। पुट किया तो क्या आ गया हमारा, 3 हमने पुट कर दिया और 3 वुमेन बची हमारी, 5। 3 वुमेन इधर चला गया, 2 हो गया। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इंडिविजुअली देखें तो 2/3, ये हमारी वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। अब जब वुमेन की आ गई तो हमें लास्ट वाला जो दे रखा है 2 मेन और 3 वुमेन, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू तो मेन की पता चल जाएगी। इक्वेशन वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, जैसे इक्वेशन वाले सॉल्व करते थे एक्स वाई वाले। तो 3 3 कट जाएगा, 4 हो गया। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 2 हो गया। एम कितना आ गया, 1। तो एम की एफिशिएंसी भी पता चल गई। अब एम की पता चल गई है तो हम यहाँ से किसकी निकाल लेंगे, सी की। यहाँ से हम सी की, मगर हमें सी की निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैन और वुमेन के बताया कि 10 मैन, तो 10 मैन की एफिशिएंसी एक थी, मतलब मैन की एफिशिएंसी एक थी तो 10 की 10 हो जाएगी 5। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी, 2/3। टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो 10, 5 टू 10/3, ये हो जाएगा 40/3। ये टोटल एफिशिएंसी हो गई किसकी, 10 मैन और 5 वुमेन की। ये एफिशिएंसी हो गई। हमको पता है कि हम पूछा गया था कि इतने 10 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, तो हमें पता है कितने दिन में काम करेंगे, डेज निकालना है। डेज निकालना है तो हमें निकालना है 10 वुमेन और 5, सॉरी 10 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क क्या है 480। एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं 40/3। ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 480 3 ऊपर चला जाएगा और इसका 480 का 1 नीचे और 40 नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जाए तो 36 डेज में, 36 डेज में 10 मैन और 5 वुमेन कंप्लीट कर लेंगे अपना वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। तो 36 डेज नहीं, सॉरी यहाँ आवर्स चल रहा था, इसलिए तो मैं डेज बोल रहा हूँ। ठीक है, आवर्स चल रहा था। डेज भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आवर्स दे, यहाँ पर आवर्स होगा। ठीक है, यूनिट के नंबर तो कटते नहीं, कोई बोर्ड एग्जाम है नहीं, बट 36 आंसर होगा इसका, चाहे वो आवर्स हो चाहे वो डे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A plus B plus C can complete a work in 30 days by working together. A and C are twice efficient than B. A and B are twice efficient than C. Find how many days A alone complete the work. अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बोल रहा है कि A प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 30 डेज में काम करता है। भैया देखो वो वाला तो काम चला गया, एलसीएम वाला। अब यहाँ पर एलसीएम है नहीं, तो एलसीएम नहीं है तो एफएनसी कैसे निकलेगी, एफएनसी नहीं निकलेगी तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें उसकी जगह कुछ और दे दिया गया ना, इसमें एफएनसी को कंपेयर करके दे दिया गया भैया कि एसी जो है, ठीक। और ये याद रखना यहाँ लिखा होना चाहिए एफिशिएंट, तभी आप कंपेयर करेंगे। यहाँ एफिशिएंट की जगह कभी कभार वर्क भी लिख के आ जाता है। तो ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है। अब मैंने क्यों बोला वर्क लिख के आया, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा, वर्क होगा तो बेटा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर जाके उसकी एफिशिएंसी निकलेगी। उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आगे, बताऊंगा। ठीक है, तो बी ए प्लस सी की मिलकर दुगनी है उसकी। और ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी की बात करें तो वो सी से 3 गुनी है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, ये जो ऊपर का जो भी रेशियो है उन दोनों का जो सम होगा 2 + 1 3, तो वो बेटा यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3। और नीचे का जो सम होगा 3 + 1 वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। 3 + 1 क्या होता है 4, किसका, रेशियो का। जो 2/1 और 3/1 है, इन लोग को प्लस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर होगा 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी बैलेंस हो जाए दोनों तरफ की, फिर हम इजीली माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है,
और हमें पता भी चल जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, वरना एरर आ जाएगा कहीं ना कहीं। 3 3 जा 9 और 3। अब हमें पता चल गया बी की कितनी है, 4 है, और सी की कितनी है, 3 है। अब दोनों जगह पुट करके देख लो, देखना एकदम बैलेंस होगी। अगर यहाँ पर 8 है और सी की जगह हम 3 रखते तो ए की क्या निकल आएगी, ए की 5 निकल आएगी। ठीक है, और अगर यहाँ a प्लस बी है, 9 है, तो b की जगह अगर हम 4 रख देते हैं तो a की क्या निकलेगी, 5, तब भी 5 निकलेगी, मतलब कि बैलेंस है। इसी बैलेंस के चक्कर में हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब देखो सबकी एफिशिएंसी पता चल गई है, तो पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट। पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन में काम किया है। और वर्क, टोटल वर्क कितना निकलता है, टोटल वर्क निकलता है बेटा एफिशिएंसी इंटू डेज, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला शुरुआत से चला आ रहा है। ठीक है, इसी को कभी एफिशिएंसी निकलेगा तो टोटल वर्क अपॉन डे हो जाएगा, एफिशिएंसी निकालना होगा। और कभी टोटल वर्क निकालना होगा तो एफिशिएंसी इनटू डेज हो जाएगा। कभी डेज निकालोगा तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। इस तरह के ये फॉर्मूला तब से चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी क्या है, 4 3 7 7 5 12, 12 इंटू 30, टोटल वर्क क्या हो गया, 360 यूनिट। ठीक है, और उसने बोला कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो लिखेंगे ए अलोन कंप्लीट द वर्क, यही पूछा है। तो ये कितना, 360 टोटल वर्क है, ए की एफिशिएंसी 5 है, 5 7 35, 5 टू 10, 72 डेज लगाएगा पूरा वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर।